वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के सामने महंगाई का शदीद मसला है। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया है। हम वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। FBR में काम न करने वाले अफसरों को OSD बना दिया है। सऊदी दारुल रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। आलूदगी में बहुत कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उन्हें 2018 और 2024 दोनों इलेक्शंस पर एतराज़ है। हारने वाले भी परेशान हैं और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। उनकी मालूमात हैं कि इस बार तो असेंबलियाँ बेची और ख़रीदी गईं। कौन इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा कहेगा? सवाल है कि आखिर कब तक उनके दरवाज़ों पर बैठकर भीख मांगते रहेंगे? ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है या इस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी गई पार्लियामान? रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। कहा, 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा है। सेनेट में आपकी पार्टी का चेयरमैन है, जुर्रत करें और हमारी जमात के लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कराएं। मुल्क के 3 वज़ीर आज़म हैं, एक शहबाज शरीफ, दूसरा इसहाक डार, तीसरा मोहसिन नकवी। किसी भी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी PTI ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट ज़रूर दिया है, मगर कोई बातचीत नहीं हो रही। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को डेप्यूटी वज़ीर आज़म बनाने पर कहा कि आइन के अंदर डेप्यूटी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं, ये ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। कुछ नाम आपकी मिनिस्ट्री ने ECL से नाम निकाले हैं, तो आपको लगता है कोई डील होने जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ? और अगर वो डील होगी तो वो किसके जरिए होगी? क्योंकि वो तो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो हम ये तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें। ECL से नाम लिख रहे हैं जिसकी वजह से वो एक कमेटी बनी हुई है, वो प्रॉपरली करके निकालती है। और बिल्कुल अगर किसी का नाम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। वो तो कमेटी डील नहीं हो रही कोई। मेरे लब में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर इजहार लाइल्मी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो डील कर रहे हैं उनसे पूछें, उन्हें PTI के साथ किसी डील का इल्म नहीं। एक सवाल पर बोले कि ECL से नाम कमेटी जायजा लेकर निकालती है। PTI ने 2 दिन में मुज़ाकरात पर 5 मौक़िफ़ दिए हैं। एक फौज से तो दूसरा सियासतदानों से मुज़ाकरात का कहता है, तीसरा कहता है नून लीग, PP या MQM से बात नहीं होगी। ये मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ मुक़द्दमात से निजात चाहते हैं। रहनुमा नून लीग इरफान सदीक़ी की जीओनी से गुफ्तगू। कहा, PGI वाले सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पर बातचीत की पेशकश को समझ नहीं सकते। हुकूमत बेहतरीन चल रही है और उनके बगैर भी बेहतरीन चलेगी। इमरान खान का कहना है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया, कल तक कर लेंगे। अडियाला जेल में इमरान खान से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आपने शेर अफजल मरवत को नामजद किया है, क्या वही नाम फाइनल है? बानी PTI ने कहा कि शेर अफजल मरवत का नाम दिया था, लेकिन अभी मजीद मुशावरत कर रहे हैं। PAC चेयरमैनशिप पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। उन्हें मुशावरत ही नहीं करने दी जा रही, आज मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। बानी PTI और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम भी ECL से खारिज। बानी PTI, बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम भी ECL में शामिल रहेंगे। नायब प्रोसिक्यूटर अगली समाअत पर ना आए तो बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 190 मिलियन पाउंड केस में तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर पेशी लाजमी बनाने का हुक्म।
रिमार्क्स दिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं और सिंगल बेंच के केसेस भी नहीं सुने। ये केस सुनने के लिए इसलिए बैठे हैं कि ना होता तो गलत तासुर जाता। मजीद समाअत 6 मई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना को दौरा सऊदी अरब पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की रियाद में मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुश्तरका वज़ारती कमीशन का अगला इजलास जल्द इस्लामाबाद में मुनक़िद करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रियाद में सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल कसबी की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाक सऊदी अरब तिजारत का हजम बढ़ाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। SIFC सरमायाकारों को सहूलियात फराहमी के लिए पूरी तरह फ़ाल है। सऊदी वज़ीर तिजारत ने कहा कि सऊदी कारोबारी, ताजिर बरादरी और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। 1 से 1.5 साल में मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अहदाफ का तयन किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी और शरीक चेयरमैन मिस्टर बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में नया ICU बनाने का ऐलान। सूबाई वज़रा को रोजाना अस्पताल का विजिट करने की हिदायत। वज़ीर आला का डे केयर सेंटर का दौरा, सहूलतों का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कहा आवाम को सेहत की मायारी खिदमात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत पर आज़म है। दूर दराज इलाके के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों में गलत बयानी पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को कल इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया। हिदायत की कि अली अमीन गंडापुर ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। अली अमीन गंडापुर ने दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात चेक किए, इलेक्शन हो गए, अली अमीन वज़ीर आला बन गए। अब इलेक्शन कमीशन के पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं। बानी PTI से अलियाला जेल में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की 1 घंटा मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने बानी PTI को सूबे के मामलात और फैसलों से आगाह किया। अली अमीन की जेल में बानी PTI से ये चौथी मुलाकात थी। MKM रहनुमा अली रजा अब्दी कत्ल केस के मुल्ज़िम पर जुर्म साबित। 4 मुल्ज़िमान को उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। अदालत ने हुक्म दिया कि दीगर मुल्ज़िमान जब भी गिरफ्तार हों अदालत के सामने पेश किया जाए। मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट और कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अली रजा अब्दी को 25 दिसंबर 2018 की रात कराची के इलाके डिफेंस में घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था।